हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग डेली देख रहे हैं, हमारा आर.एस. अग्रवाल का धीरे धीरे जो है एक सीरीज चल रही है, उसका मैसा और लैसा यानी एचसीएफ और एलसीएम एक चैप्टर चल रहा है, जिसके हम 45 क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बात न करते हैं 46 क्वेश्चन पर से स्टार्ट करते हैं और वहीं से बात करते हैं। हमसे बोला है कि 3 ड्रम में क्रम से इतने लीटर, यानी कितना बोला है, अरे पेन कहाँ मर गया ससुरा। तो हमसे बोला है कि देखिए 25-27 लीटर दूध है और दूसरे ड्रम में कितना है 16-53 लीटर दूध है, 1653 लीटर, और इसमें है 2261 लीटर दूध है। समझ पाए? अरे समझ पाए? तो हमसे बोला है कि प्रत्येक ड्रम, यहाँ पर धर्म नहीं है, यहाँ से बोला है ड्रम दूध के डब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। ओके, तो चलिए हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इनका मैसा ले लेंगे। तो बताइए हमको डब्बे बनाने हैं, तो यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए, कितना जाएगा 6 और 2। तो हमारे यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 266 डिफरेंस। तो दो संख्याओं का अंतर उनका मैसा हो सकता है। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या संख्या 19 से डिविजिबल है? काट कर देखिए, 19 बन जाओ, 19 का 9 और 19 चौक 76, यानी हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है। और जब ये संख्या 19 से डिविजिबल है तो 19 ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 19 ही क्या हो जाएगा, इसका मैसा हो जाएगा। और जब इसका 19 मैसा हो गया तो 19 ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, देखिए जल्दी से। हमसे बोला है 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु तो प्रयोग की गई अधिकतम, यानी मैक्सिमम का है। मैक्सिमम में क्या लेना है, मैसे लेना है, यानी 3 मीटर और आपसे बोला है 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, यही तो बोला है। और आपसे बोला है 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनिए, हम इनके सभी के सेंटीमीटर बना लेंगे, क्योंकि आंसर आपको किस में दिया है, आंसर आपको सेंटीमीटर में दिया है। किस में दिया है जी, आंसर आपको सेंटीमीटर में दिया है। समझ आ रहा है? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो बताइए 3 मीटर के कितने सेंटीमीटर हो गए, 300 सेंटीमीटर। बोलो बताइए 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर के कितने हो गए, 510 सेंटीमीटर हो गए। बोलो हाँ या ना। और इसके कितने हो गए, 1290 सेंटीमीटर हो गए। बोलो समझ पाए? तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इनका मैसे ले लेंगे। और चलिए जल्दी इसका मैसे ले लीजिए, तो मैसे यानी डिफरेंस ले लीजिए। तो बताइए इसका डिफरेंस कितना आया, बोलो इसका डिफरेंस कितना आया, 210। तो बताइए बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, क्या 10 से विभाजित है तो, लेकिन ये तो 30 से भी विभाजित है, तो यानी 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बताइए, अरे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 सत्ते हो जाएगा। और 30 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। जो मैक्सिमम नंबर है 30, यानी 30 क्या हो जाएगा, इसका मैसा हो जाएगा, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम एचसीएफ बोलते हैं। तो समझ में आया हमारे शेरों जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं? ओके, चलिए 48 क्वेश्चंस को बनाइए जल्दी। इसी बात पर देर न करते हुए 48 क्वेश्चंस को बताइए। हमसे बोला है कि उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिन्हें 1001 पेन, यानी 1001 क्या मिलेगी, पेन मिलेगा। 1001 क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। बोलो ओके। और कितना मिलेगा, 910 क्या मिलेगी, पेंसिल मिलेगी। क्या मिलेगी, पेंसिल मिलेगी। ठीक है, ओके। इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को संख्या में बराबर पेन, यहाँ से बोला है कि 10 नहीं बोला, बराबर पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, यहाँ पर क्या इस कंडीशन में भी क्या ले लेंगे, हम मैसे ले लेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए, बोलिए यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस कितना है, 91। और जब डिफरेंस 91 आ गया तो यहाँ पर ऑप्शन में भी था और हमने देखा कि 1001 के 7, 11, 13, 7, 11 और 13 होते हैं। बोलो ये तो 7, 13, 11 का गुणनफल होता है ना 1001, और ये 91 से विभाजित है। तो 91 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ हो जाएगा तो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको मैसा बोलते हैं। बोलो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हावड़ा गाड़ी एक्सप्रेस तो मैं बना दूं क्लास को, बट उस बात से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, हमसे बोला है कि एक कमरे की लंबाई, द लेंथ ऑफ अ रूम इतना है और ब्रेथ इतनी है, और तो एटलीस्ट सो हाउ मैनी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कम से कम टाइल्स की संख्या बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टाइल्स, यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ टाइल्स। पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया है 2D क्लासेज में, यानी हमने आपको बताया था कि टाइल्स की संख्या। तो बताइए टाइल्स की संख्या, और टाइल्स की संख्या आप कैसे निकालेंगे, जब आप टाइल्स लेने जाओगे तो आप अपने कमरे की लंबाई और चौड़ाई लेकर जाओगे, यानी कमरे का क्षेत्रफल। बोलो कमरे के
फर्श का क्षेत्रफल, बोलो फर्श का क्षेत्रफल, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, और बटे किससे भाग लगा दोगे, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से इसको क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। और ये बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा। बताइए कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, बोलो लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, और आपसे बोला है कितनी क्या लगानी है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है, तो बोलो तो वर्गाकार टाइल्स यानी टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। बोलो वर्गाकार यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। एक वर्गाकार अगर टाइल लगानी है तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, इस साइड इंटू साइड। तो बोलिए लंबाई कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर। बोलो, अरे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो। ओके, बताइए चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर यानी 902 सेंटीमीटर में हो जाएगा। बोलो, चलिए हम यहाँ पर भुजा निकालें तो मैक्सिमम लंबाई की टाइल्स बतानी है, तो मैक्सिमम हम इसका क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, मैस है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मैस निकाल कर दिखा देता हूँ, 1517 का और 902 का। तो चलिए यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना आया, बोलो 7 में से 2 गया 5, 1 और 15 में से 9 गया 6, यानी 615 आया। बोलो 615 आया। तो जब 600 इसका 15 आया, आंसर 15 आया, तो 615 तो इसका मैसा नहीं हो सकता, लेकिन 615 को यदि मैं 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5, ओके 2 एंड 3, बात आई समझ में। और 3 से काटूंगा तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी 41 क्या आ जाएगा, इसका मैसा आ जाएगा। बोलो, तो टाइल्स की जो साइड है यानी टाइल्स की जो भुजाई वो क्या आएगी, 41 गुणा 41। अरे बात समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। और जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से अगर इसके 41 को इससे काटेंगे, या इसको इससे काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 814 इसका आंसर बन जाएगा। यानी टाइल्स की संख्या कितनी आएगी, 814, इसमें टाइल्स लग जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि 5 घंटी क्रम से 6 सेकेंड मतलब इनके अंतराल पर बजती है, मतलब 6 सेकेंड में, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल से बजती है। तो ये क्या है, सेकेंड के अंतराल है, ठीक है, सेकेंड के अंतराल से बजती है। आपसे बोला है यदि वे सुबह के समय 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वह कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में हम आपको लेसा लेना सिखाएंगे, ठीक है, इसमें लेसा ले लेना है, क्योंकि जब तक हमें उसका मैक्सिमम टाइम का नहीं पता चलेगा, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम टाइम का नहीं पता चलेगा तो हम इसको जनरेट नहीं कर सकते। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो बताइए एलसीएम आपको अच्छे से बताया है, बोलिए जल्दी हाँ या ना, एलसीएम आपको अच्छे से बताया है, जल्दी से बता दीजिए भाई मेरे जो भी हैं। ओके, चलिए हमसे बोला है एलसीएम, तो हमने सबसे बड़ी संख्या रख लेंगे क्या, 45। बोलो, और यहाँ पर क्या इसके फैक्टर है 9 दूनी 18, तो हम 2 रख लेंगे इसके। बोलो हाँ या ना। और इसके फैक्टर कितने होते हैं, इसके फैक्टर कितने होते हैं, 3 चौक 12, तो 3 तो 45 में है, और 4 इसका, एक 2 है, एक 2 नहीं है। बोलो क्या, बोलिए 8 है, एक 8 का 2 नहीं है, बाकी 2 4 तो है, ठीक है, और 6 का 3 इसमें है, 2 इसमें, तो बन गई बात। तो 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पर 360 क्या आएंगे, सेकंड आएंगे। बोलो 360 क्या आएंगे, सेकंड आएंगे। तो आपसे बोला है कि 360 जब सेकंड आएंगे तो आपका आंसर किस में दे रखा है, आपका आंसर यहाँ पर मिनट में दे रखा है, किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, समझ में आया। और जब आपका आंसर ये मिनट में दे रखा है तो चलिए इसके 360 सेकंड के मिनट बनाइए, 360 सेकंड के जल्दी मिनट बनाइए। तो जब 360 सेकंड के हम मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 क्या आ जाएगी, मिनट आ जाएगी। बोलो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे हो, यानी घंटी जो बजेगी वो 6 मिनट के अंतराल से बजेगी, समझ आया। ओके, चलिए 51 क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। हमसे बोला है कि 6 घंटी एक साथ बजना आरंभ करती हैं, 6 घंटी एक साथ बजना आरंभ करती हैं, तो वो 2-2 के अंतराल पर बजेगी, यानी यहाँ पर 2 सेकंड के अंतराल पर बजी, फिर 4 के, फिर 6 के, फिर 8 के, फिर 10 के और फिर 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो चलिए अभी देखिए सेकंड है, ये क्या है, सेकंड का समय है। ओके, बात आई समझ में। तो यहाँ पर आप इस सबसे पहला दायित्व तो आपका ये बनता है, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। देखिए 12 सबसे बड़ी संख्या ले ली, हाँ जी, 2 पंजे 10 होगा, 2 पंजे क्या होगा, 10 होगा, लेकिन 2 तो है 5 नहीं है, क्या 10 है,
बोलो 10 है, 10 का 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, क्या 8 है? 4 3 12 यानी 2 नहीं है। देखिए अब क्या है, 6 भी है 2 भी है, यानी कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 दूनी 120, यानी 120 क्या आ गया, सेकंड आ गया। 120 क्या आ गया, सेकंड आ गया। ठीक है, तो चलिए 120 सेकंड के यदि हम मिनट बनाएंगे तो दोस्तों आप सभी को पता है क्या, 2 मिनट में इकट्ठी बजेगी, 2 मिनट बाद बजेगी, 2 मिनट बाद बजेगी। तो आपसे बोला है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो आप मुझे एक बार बताओ, ये 2 मिनट में कितनी बार बज रही है? 2 मिनट में बज रही है एक बार। 2 मिनट में कितनी बार बज रही है? एक बार। तो बताइए 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 30 मिनट में बाबला आदमी बता देगा कितनी बार बजेगी? 15 बार। बोलो। लेकिन ये 15 बार तो अंतराल पर बज रही है, लेकिन जब घंटी बजना चालू की थी तो एक बार यहाँ पर भी तो बजी होगी, तभी तो 2 सेकंड के अंतराल से यहाँ पर बजी। तो हम ये जो यहाँ पर बजी थी इसको और जोड़ देंगे यहाँ पर, यानी 15 और 1 16 आ जाएगा, यानी 16 बार। अरे बोलो, अगर मैंने आपको बताया कि 2 घंटे बाद ही 2 सेकंड बाद भी बजी है, तो वो पहले बजी होगी ना, तो वहाँ पर हमने काउंट नहीं किया था, तो हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, यानी 15 ना होकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। हमसे बोला है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, क्या बोला है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती रहती हैं। ये क्या समय आपको किस में दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। समझ में आया? ओके, तो चलिए सबसे पहला आपका काम है इसमें एलसीएम लेना, तो चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हम कैसे लेना आपको बताया, सबसे बड़ी संख्या ले लो भाई 108। ओके, तो हमसे बोला देखिए इसके टुकड़े क्या होते हैं, 12 छंग 72। देखिए इसके टुकड़े क्या होते हैं, 12 छंग 72। तो 12 नमा 108 9 है, और 6 का 3 भी है। अरे देखो ऐसे समझो, 12 छंग 72 होते हैं, तो 12 नमा 108 आया। इस 6 का क्या है, 3 है लेकिन 2 नहीं है। बोलो, इसका है 2 3 है लेकिन 2 नहीं है। ऐसे देखिए 48 से क्या टुकड़े होंगे, 12 चौक 48। बोलो, तो देखिए 12 नमा 108 तो है, 12 नमा 108 तो है, 12 तो है, लेकिन इस 4 का 1 2 यहाँ पर है, तो 1 2 यहाँ पर है नहीं है, तो यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा। समझ आया? कुछ पल्ले पढ़ा। बोलो भाई बंधुओं, कुछ पल्ले पढ़ा। यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई यदि यहाँ पर हम करा दें, 4 की मल्टीप्लाई यानी हम करा दें, 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4, यानी 432 के आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे। 432 के आ जाएंगे सेकंड। अब 432 सेकंड के हम 432 सेकंड के हम मिनट बना लेंगे। तो बताइए 432 सेकंड के मिनट कैसे बनेंगे? अरे बोलो, क्या मैं इसको 420 और प्लस 20 सेकंड भी तो लिख सकता हूँ? बोलो, 420 और प्लस 12 सेकंड भी तो लिख सकता हूँ। अरे अपनी कैटेगरी लिख लो, कैटेगरी कितनी है इंसान की, 420 है, तो वही लिख लीजिए। तो बताइए 420 सेकंड के कितने मिनट होती है? तो 6 7 42, यानी 7 मिनट, 7 मिनट और 12 सेकंड। बोलो, 7 मिनट और 12 सेकंड। तो आपसे बोला है कि यदि वे 8:20 मिनट पर बजे, तो अगली तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद बजेगी ना। तो बताइए कुल मिलाकर टाइम कितना हो जाएगा, 8:27 मिनट और 12 सेकंड। समझ रहे हो ना? अरे बोलो, यहाँ पर पहले अगर ये 8:20 पर बजी होगी, तो अगली तो 12 सेकंड पर बजेगी। बोलो, तो यहाँ कितना बजेगा, यानी 8:27 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। हमसे बोला है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एक ही समय पर एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। तो बताइए दूरी कितनी है, डी बराबर कितनी है, दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। समझ आया? दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो हमसे बोला है कि एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, मतलब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। मान लीजिए एक वृत्ताकार मार्ग था, तो वो कितने का था, वो 12 किलोमीटर का था। बात आई समझ में? और आपसे बोला इसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद इकट्ठे मिलेंगे। मान लीजिए 3 धावक हैं, ए बी और सी। समय की बात करिए तो आप सभी को पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल। अरे समझ पा रहे हो? तो बताइए एक ने भी दूरी तो 12 है, इसकी भी 12 है और इसकी भी 12 है। समझ पाए? इसकी भी 12, इसकी भी 12 और इसकी भी 12। बताइए एक ही चाल कितनी है, 3। एक ही चाल कितनी है, 3। इसकी कितनी है, 7 और इसकी कितनी है, 13। समझ रहे हो ना? इसकी कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 7 और इसकी कितनी है, 13।
समझ पा रहे हो? तो आपसे बोला है कि कितनी देर बाद इकट्ठे मिलेंगे, तो यानी मैक्सिमम टाइम उनको कितना लग जाएगा। तो मैक्सिमम में हम क्या निकालते हैं, मैस है। तो बताइए ऊपर वाले का मैस है, सॉरी लेस है, मतलब अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम की लैंग्वेज निकल कर आती है, लेकिन होता उल्टा है। तो जब ऊपर वाले का लेस ले लेंगे और नीचे वाले का क्या ले लेंगे, हम मैस ले लेंगे। ठीक है। अरे यार देखो, इतनी तो बुद्धि हमारी खोपड़ी में भी है। देखो जब हमारा ऑप्शन किस में दे रखा, अगर मैं लेस लूँगा तो लेस में तो ऑप्शन नहीं दे रखा, अरे मैस में ही दे रखा तो मैसे ही ले, लेस ही में ही दे रखा तो लेस ही ले लेते हैं ना। ओके, अगर मैसे लेंगे तो नीचे वाले का लेस ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, लेकिन फिर भी नन ऑफ दीज में इसने घुमा रखा है, तो हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज पता होना चाहिए कि इसका लेस लेना है मैसे लेना है। तो बताइए 12 का लेस है कितना आ गया, 12। और बताइए मैसा कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। यानी कितने समय बाद मिलेंगे वो 12 घंटे बाद मिलेंगे। समझ पा रहे हो? यानी कितने बाद मिलेंगे, 12 घंटे बाद मिलेंगे, 12 घंटे बाद मिलेंगे। यानी यहाँ पर एच है। समझ आया या नहीं आया? यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है 53 यानी 54 क्वेश्चन। हमसे बोला है कि 336 पृष्ठों वाली अंग्रेजी, यानी आप मुझे एक बार बताइए इंग्लिश की कितनी है। इंग्लिश के कितने पेज हैं, 336। समझ रहे हो? ओके। बताइए मैथ के कितने हैं, मैथ के पेज कितने हैं, मैथ के पेज हैं मेरे भाई, बोलो 240। समझ आया? ओके। और आपसे बोला है तथा 96 पृष्ठों वाले कितने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैथ में कितना है, 240। और साइंस में कितनी है, साइंस में कितने पेज हैं, बोलो 96 पेज। ओके। तो आपसे कहा है, आपसे ये इस बात को कहा है कि क्या कहा है कि बंडल इस प्रकार बनाना है कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हों और सभी बंडल बराबर ऊंचाई के हों। ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, कितने पृष्ठ रख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या लेना पड़ेगा, बोलो इस क्वेश्चन में लेना पड़ेगा मुझे HCF। बताइए इसका HCF बताइए, बोलो HCF बताइए। तो इसका मैसेज जब हम लेंगे तो हम लोगों को सभी को पता है, जब हम इसका मैसेज लेंगे यदि इसका डिफरेंस भी 96 आ रहा है तो 96 तो इसका होगा नहीं, लेकिन 48 इसका मैसा हो जाएगा। बोलो इसका मैसे कितना हो जाएगा, 48। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कितना है, यानी अगर मुझे क्या बताना है, टोटल बंडल बताने हैं। तो बताइए अगर टोटल बंडल बताने हैं तो यहाँ पर इंग्लिश को भी मुझे इसके मैसे से भाग देनी पड़ेगी 48 को, 48 से प्लस, यानी मैथ को भी 48 से भाग लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और 96 को भी, यानी साइंस, ओके, यानी बात ध्यान से सुनिए, साइंस को भी किससे भाग लगाना पड़ेगा, 48 से। और आप सभी को पता है, भाई बंधुओं को पता है कि इंग्लिश में कितना है, 336 है। ठीक है। ओके। मैथ में कितना है, 240 है स्कोर है। और यहाँ पर कितना है, बोलो, अरे साइंस में कितना है, 96। तो यहाँ से काटिए कितना आया, साइंस 2। साइंस के बंडल कितने बनेंगे, तो जो मैक्सिमम ऊंचाई के होंगे। 48 पंजे 240 होता है, सभी को पता है। ओके। यहाँ पर कितना आएगा, देखो 8 की यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए ना, 48 सत्ते यानी 48 7 जा। तो बताइए टोटल बंडल कितने होंगे, 7 और 5 12 और 2 14। ऐसे बंडल कितने होंगे, यानी 14 बंडल होंगे जो इस प्रकार के बनेंगे। यानी आपसे देखिए, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। ठीक है। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। यानी आप मुझे एक बात बताओ, 3 बंडल ले आए, इंग्लिश की बुक, मैथ की बुक, साइंस की बुक। तो देखिए कम से कम नहीं रखोगे। अगर मान लीजिए उसमें 48 बंडल, 48 पेज के अगर यदि आप बंडल निकाल सकते हो तो आप कहोगे यार ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने रखूँ, कम से कम पेज कितने रखूँ। और कम से कम तो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यानी एक 48 ही 48 ऐसा होगा जो उसका मैसा होगा और जो कि इससे डिविजिबल होगा। ठीक है। तो यदि हम टोटल बंडल्स की संख्या निकालने लगेंगे तो हम उसकी मैसे को उनके पृष्ठों से भाग लगा देंगे। तो यानी आप मुझे एक बार बताइए, अगर 48 पेज के यदि मैं बंडल बनाऊँ इंग्लिश के तो कितने बनेंगे, 7। मैथ के बनाओ तो बनेंगे 5 और इसके बनाओ तो बनेंगे 2। 96 आप सोच रहे हो कि 96 क्यों नहीं, क्योंकि 96 से तो डिविजिबल नहीं है, 96 के तो बंडल बनेंगे ही नहीं। अरे बोलो। चलिए जब 96 बंडल नहीं बनेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे बोला है कि एक विद्युत चलित भोपू है, भोपू। ठीक है, भोपू।
भोपू तो बजाया होगा आपने सभी ने, इलेक्ट्रिक भोपू, ठीक है। इलेक्ट्रिक भोपू नहीं बजाए करे, अगर इलेक्ट्रिक भोपू बजाओगे तो करंट लग जाएगा, ठीक है। और करंट लग गया तो तीखी जगह लगेगा, ठीक है ना। जहाँ से भोपू बजाओगे निकलेगी आवाज़ कहीं और से, तो इसलिए विद्युत चलित भोपू मत बजाना। ये भोपू कौन सा है? जो रेल वाला होता है, ट्रेन में भोपू जो लगा होता है। ओके, चलिए हमसे बोला है कि एक विद्युत चलित एक भोपू प्रत्येक 60 सेकंड बाद बजता है और दूसरा भोपू 62 सेकंड बाद बजता है, तो इसके बाद कितने बजे फिर से इकट्ठे बजेंगे, ठीक है। तो भोपू को बजाना है, भोपू को तो बजा देंगे, ठीक है ना। भोपू हमने बहुत बजाए हैं, और जब भोपू हमने बहुत बजाए हैं तो इनको ही बजाने में क्या दिक्कत है। चलिए भाई, ओके, आ जाइए। पहला भोपू कितनी देर बाद बजता है? 60 सेकंड बाद, ओके। और दूसरा भोपू 62 सेकंड बाद बजता है। दूसरा भोपू कितनी बार बाद बजता है? 62 सेकंड बाद। तो आपसे बोला है कि इसके बाद फिर से कितने इकट्ठे बजेंगे, ओके। इसमें कुछ छूटा हुआ है, यानी जो ये बज रहे हैं ना दोस्तों, जो ये एक साथ बज रहे हैं, 10 बजे बज रहे हैं, 10 बजे सुबह के AM। इस बात को नोट कर लेना, या आपके पास बुक होगा तो आपको पता है, जो ये शुरुआत में बज रहे हैं ना वो 10 बजे एक साथ बज रहे हैं। तो बताइए बाद में कितने बार एक साथ बजेंगे, कितने बजे एक साथ बजेंगे। ओके, तो चलिए इसका क्या ले लेंगे हम, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 62। बड़ी संख्या ले ली, बताइए इसके कितने होंगे, 30 दूनी 60, तो 2 तो है लेकिन 30 यहाँ पर नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना आया, इतना सेकंड आ गया। बोलो समझ आया। लेकिन हमको तो मिनट बनानी है, बोलो भाइयों, हमको तो मिनट बनानी है। तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 62 गुणा 30 सेकंड को किससे भाग लगा देंगे, 60 से भाग लगा देंगे। तो 30 दूनी 60 और 2 से जब काटोगे तो कितना आएगा, 31। ये 31 क्या आएगी, मिनट। तो भाई अगर यहाँ पर 10 बजे का टाइम नहीं दिया गया होता तो 31 मिनट बाद एक साथ बजेंगे, 31 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। लेकिन अगर ये 10 बजे बज रहे हैं, बोलो, तो 31 मिनट इसमें जोड़ देना, तो अगली बार कब बजेंगे, 10:31 पर एक साथ बजेंगे, यानी प्रातः ही बज जाएंगे। समझ आया। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें यहाँ पर लिख लेना कि ये जो भोपू बजते हैं ना, ये एक साथ पहले 10 बजे बजते हैं, तो बाद में कब बजेंगे, तो कब बजेंगे मेरे भाई, 31 मिनट बाद ये बजेंगे। और नहीं बजेंगे तो एकदम को बजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे, और ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई यदि डाउट या कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। तो आप इस नंबर पर कोई सा भी क्वेश्चंस मैथ का जो इस बुक से रिलेटेड हो या अदर हो, जो आपकी तैयारी कर रहे हो, आलतू फालतू क्वेश्चंस मुझे मतलब जैसे रीजनिंग में सीरीज का कोई सा टपका देते हैं, भेज देते हैं, तो भाई उन क्वेश्चन से बचिए। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ हो, प्रिंटेड हो, वो क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हो किसी भी एग्जाम का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में या लैपटॉप का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हो, ठीक है। हाथ के लिखे हुए क्वेश्चन से बचिए, आप प्रिंटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा करने की कोशिश करना, ठीक है। यदि कोई डाउट हो किसी भी तरीके का मैथ्स में, तो आप इस नंबर पर जो आपको शो हो रहा है व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए हमेशा, गुड बाय।